नमस्कार, ये हमारा लेक्चर 3 है मेटलर्जी का। पिछले लेक्चर में हमने आयरन तक का वो देखा था, मेटलर्जी ऑफ आयरन, जिसमें हमने ये देखा कि ब्लास्ट फर्नेस में आयरन कैसे बनता है। यहाँ पे हमने दोबारा आपको एक रिवीजन करवाया था। और और क्या है, गैंग क्या है, तो हमने देखा और हमारा हेमेटाइट या मैग्नेटाइट था, हमारे आयरन का और था। इसके गैंग में हमारे क्या थे, गैंग में सिलिका मतलब मेन इम्प्योरिटी, और इसको निकालने के लिए फ्लक्स हमने जो ये लाइम स्टोन डाला था, ये हमारा लाइम स्टोन था। ठीक है, उसके बाद हमारा स्लैग बन गया, मतलब इम्प्योरिटीज इम्प्योरिटीज जो सब स्लैग के फॉर्म में आ गई, जैसे कैल्शियम सिलिकेट। और जो मेटल कंटेंट था, आयरन वाला पार्ट, वो नीचे निकला विद सब इम्प्योरिटीज कंटेंट जो डिसॉल्व होती है, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, तो ये निकल गया। इसी चीज को जो मेटल यहाँ से इम्प्योर मेटल बाहर निकलता है, इसी को हम पिग आयरन करते हैं। फिर इसी पिग आयरन को हम आगे चल के, अभी तक जो भी प्रोसेस है ये रिडक्शन हो रहा था, अब यहाँ पे हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, इम्प्योरिटीज का ऑक्सीडेशन करते हैं, ताकि इसमें कार्बन परसेंटेज कार्बन कंटेंट कम किया जाए। यदि कार्बन कंटेंट 1.7% तक हो सकता है, तो 0 से 1.7% कार्बन कंटेंट है स्टील में, इसे स्टील कहते हैं। और यदि ये 2 से ज्यादा है, कार्बन कंटेंट इज ग्रेटर देन 2 अप टू 6%, तो इसको हम कास्ट आयरन कहते हैं। तो ये तरीके, इसको हम आगे फर्दर क्लासेस में फिर पढ़ेंगे। तो ये हमारे ब्लास्ट फर्नेस का ब्रीफ में क्या था, और ये रिएक्शन देखिए मेन कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले जो रिडक्शन का यूज होता है हमारे कार्बन का, ये कोक से जो कार्बन मिलती है, ये हमारे रिडक्शन में कहा। सबसे पहले कार्बन जो है, ये टीयर्स होते हैं, इसे क्या कहते हैं, टीयर, जहां से हम हवा डालते हैं। तो यहाँ से कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट करके, तो ये अब ये फर्दर कार्बन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। और कहीं कहीं डायरेक्टली कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म कार्बन, जहाँ पे इन प्रॉपर सप्लाई है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड और ये जो कार्बन है प्योर, ये रिडक्शन, और एंड कार्बन, ये दोनों रिडक्शन का, जैसे आयरन ऑक्साइड बन गया, इसको कार्बन रिड्यूस करके कार्बन आयरन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। और आगे चल के देखिए ऊपर भी ये रिएक्शन देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड ये मेटल ऑक्साइड्स को फर्दर रिड्यूस करके लोअर ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करता रहता है, जैसे Fe3O4 FeO में, और इसको कार्बन कंटेंट। ये तो हमने पढ़ा था अपना आयरन की मेटलर्जी ब्लास्ट पर। अब आगे में एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, इसमें कुछ चीजें हम एक चीज हम थोड़ा पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रिगार्डिंग, इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें हम क्या करते हैं, मेनली हम बाहर से केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब बिजली देते हैं, इससे हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। तो हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से बैटरी, इस तरह के सिंबल दे देते दिखाया। तो जैसे एक कोई कंटेनर होगा, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स। इनके बीच में हम ये बैटरी लगा देते हैं ऐसे। हमें पता है इलेक्ट्रोड में जो लंबी वाली लाइन होती है, इसे पॉजिटिव कहते हैं। और ऐसे इस तरह ये पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है इसे एनोड कहते हैं। और इस तरह के जो नेगेटिव से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव हो गया, इसे हम कैथोड कहते हैं, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव एनोड, अब इसमें कुछ चीजें हम देखें। एनोड वो होता है जहां पे मेटल का, जहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन या मेटल डिसोल्यूशन होता है, ये कुछ चीजें देख ली, मेटल डिसोल्यूशन। और कैथोड वो होता है जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होता है, मेटल डिपोजिशन होता है, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कॉपर एक इम्प्योर यूज करते हैं, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट यूज करते हैं, और यहाँ पे हमारा कॉपर प्योर होगा। ये हम रिफाइनिंग के बारे में बताते हैं। तो इसमें 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक हो गया आपका एनोड, कैथोड, और अब चलिए कॉपर इम्प्योर मतलब एनोड। यहाँ पे हमारा एनोड है, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा होगा, यहाँ पे जो कॉपर है इट विल फॉर्म Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए अब हमें 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, एक और टर्म आता है, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, किस रिएक्शन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, या हम कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो इस तरह से हम लॉस हो, यहाँ पे देखिए ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तब जाके ये बना है, तो इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ये कॉपर यहां से एनोड से Cu2+ बन के इसमें जाता है। मतलब ये देखिए, हमने दूसरी बात किया था, एनोड में मेटल डिसोल्यूशन था, तो देखिए मेटल डिसॉल्व हो रहा है, सॉल्यूशन में जा रहा है। अब कैथोड है, इधर कैथोड में क्या होगा रिएक्शन, जो यहाँ पे Cu2+ सॉल्यूशन में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले करके ये कॉपर बनाएगा और ये डिपॉजिट हो जाएगा कहां पे, कैथोड पे। तो देखिए ये कैथोड है हमारा, यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरी चीज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, रिएक्टेंट में हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये रिडक्शन प्रोसेस है। तो यहां से क्या हो रहा है, कॉपर 2+ यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। तो देखिए हमने जो बात की थी कि ये डिपॉजिशन है, तो ये भी हो रहा है। तो कैथोड पे डिपॉजिशन हो, इसको हम शॉर्ट में फिर से बना के बता देते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस में आपके 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ये बैटरी लगी होती है इसमें, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो हमने देखा यहाँ पे क्या हो रहा था, मेटल डिसॉल्व हो रहा था, डिसोल्यूशन हो रहा था, और यहाँ पे इस तरफ क्या हो रहा था, डिपोजिशन। इसको करके देखते हैं, जैसे हमने कॉपर के साथ दिया था, रिफाइनिंग में काम आएगा। कॉपर यहाँ से इसमें जा रहा है, मतलब यहाँ से Cu विल फॉर्म Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और ये जो सॉल्यूशन था हमारा, इसमें सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट था ना, कॉपर 2+ सल्फेट 2 नेगेटिव, तो ये 2+, यहाँ से ये रिएक्शन होता है। और यहाँ पे क्या हो रहा था, Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म कॉपर, तो ये डिपोजिशन हो रहा था। तो ये हमने देख लिया। अब क्या होता है, यहाँ जो प्योर कॉपर, बाकी जो हमारी इम्प्योरिटीज बन जाती है ना, वो यहाँ पे नीचे कलेक्ट हो, इसे कहते हैं एनोड मड। एनोड मड, ये रिफाइनिंग का मेथड है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको 100% इस इलेक्ट्रोड पे हमको 100% कॉपर मिल जाता है, 100% प्योरिटी का कॉपर मिल जाता है यहाँ पे, यहाँ 100% प्योरिटी का कॉपर, ये रिफाइनिंग प्रोसेस। तो लेकिन जो बेसिक रिएक्शंस है वो सेम है। चलिए अब हम इसमें देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम को। तो हमने थोड़ी इलेक्ट्रोसिस के बारे में जान लिया। सबसे पहले आयरन में मतलब एल्यूमिनियम में 2 तरह की इम्प्योरिटीज हो सकती है, या फिर आयरन इम्प्योरिटी होगा या सिलिका। यदि आयरन इम्प्योरिटी है तो इसमें आयरन कलर रेड होता है, इसे रेड बॉक्साइड कहते हैं। और इसके लिए जो मेथड यूज होता है, इसको हम कहते हैं बेयर प्रोसेस। यदि इसमें इम्प्योरिटी सिलिकन की है, सिलिका इज द मेन इम्प्योरिटी, इसे व्हाइट बॉक्साइड कहते हैं, और इसके लिए प्रोसेस यूज होता है सरफेस प्रोसेस। ये बेसिकली आपके उसके लिए क्या कहते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि आपकी इम्प्योरिटीज कौन सी है। कि यदि आपका आयरन इम्प्योरिटी है तो बीएफ प्रोसेस होगा, यदि सिलिकॉन इम्प्योरिटी है तो सल्फेट प्रोसेस। आयरन है तो आपका आपका जो ओर है या बॉक्साइट है वो रेड कलर का दिखेगा, और यदि आपका क्या कहते हैं सिलिकॉन मेन इम्प्योरिटीज है तो ये व्हाइट कलर का दिखेगा, और इसको सल्फेट प्रोसेस करते हैं। फिर प्योरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम। इन सबके बाद आपके बॉक्साइड्स का है, प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड एंड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बॉक्साइड। ये इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं हॉल हेराल्ड। ये भी एक आपका कॉन्सेंट्रेशन के बाद का स्टेप है जहां से मेटल ऑक्साइड बनाई जाती है। तो इसको हम देख लेते हैं, हॉल हेराल्ड प्रोसेस। बेयर प्रोसेस देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेयर प्रोसेस। यहाँ पे हमारा क्या था, रेड रेड बॉक्साइड था, बेयर प्रोसेस था। और यहाँ पे हमारा आयरन वाज द मेन इम्प्योरिटी, आयरन ऑक्साइड। तो देखिए सबसे पहले हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाइजेस्ट करते हैं, NaLO2 बनाते हैं, और सोडियम मेटालुमिनेट। ये जैसे हाइड्रोमेटलर्जी वाली टेक्निक है जिसमें हम डाइजेशन कर लेते हैं। इसके बाद इसको फर्दर जो ये जो हमारा NaLO2 इसको हम
सॉल्यूशन फॉर्म में बाहर कर लेते हैं। अब इसका फिर हम वाटर में मिलाते हैं तो आपको फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, जो हीट करने के बाद एल्यूमिना में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन मेथड है जहां पे हम ओर में से आयरन ऑक्साइड तक पहुंच गए, ओर में से एल्यूमिनियम ऑक्साइड तक पहुंच गए। और ये हाइड्रोमेटलर्जी टेक्निक है, और यहाँ पे हमने डाइजेशन किया ओर का। सरफेस प्रोसेस में देख लेते हैं क्या होता है। इसमें नाइट्रोजन और कार्बन से एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनता है। एल्यूमिनियम प्लस कार्बन विल फॉर्म सिलिका प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड इसको अलग करके इसके हाइड्रोलिसिस करा के हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को 4073 हीट करके फिर एल्यूमिना बन जाता है। तो कुल मिला के दोनों प्रोसेस में हमने एल्यूमिना बना लिया। बेयर प्रोसेस, सरफेस प्रोसेस में, दोनों प्रोसेस में हम एल्यूमिना तक जाते हैं। उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाइजेस्ट कराते हैं। इसमें पहले नाइट्रोजन बना के एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाते हैं, नाइट्रोजन यूज करके एल्यूमिनियम नाइट्राइड। फिर एल्यूमिनियम नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फिर हम हीटिंग करते हैं तो हमें एल्यूमिना मिल जाता है। दोनों प्रोसेस में एल्यूमिना मिल जाता है। अब देखते हैं, ये एक मेथड है हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। ये रिडक्शन मेथड है। तो कैथोड, इसमें देखिए दोनों में, इसमें भी इलेक्ट्रोड, कैथोड और कैथोड होगा। देखिए ऐसे इसको ऐसे जोड़ लीजिए, इस तरीके से बड़ी सी बैटरी से ये जुड़ गया नेगेटिव से, ये पॉजिटिव से। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये भी कार्बन की है। देखिए इधर ये बॉडी के साथ लगा, ये भी नेगेटिव है, ये भी है। और बीच में हम ये कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं जो पॉजिटिव से एनोड का काम, यही कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं जो नेगेटिव से कैथोड का काम करते हैं। बीच में हम एल्यूमिना डाल देते हैं, Al2O3, क्योंकि ये बेसिकली नॉन कंडक्टिंग होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। इसमें हम एक ये Na3AlF6 डालते हैं। इसे हम क्रायोलाइट कहते हैं, इसे हम क्रायोलाइट इसे कहते हैं क्रायोलाइट। इसके दो फंक्शन होते हैं, एक तो मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करता है और दूसरा कंडक्टिविटी को बढ़ाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, क्रायोलाइट के दो फंक्शन होते हैं। तो इस तरीके से अब आप देखिए आपके इलेक्ट्रोड्स हो गए, एनोड कैथोड, प्लस ये सॉल्यूशन भी हो गया जिसमें से इलेक्ट्रोलाइट, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें से कंडक्शन होगा और ये रिएक्शन होता जाएगा। जैसे कैथोड पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे कैथोड का मतलब होना चाहिए यहाँ पे रिडक्शन। देखिए एल्यूमिनियम 3+ जो यहाँ मेल्ट से जाता है, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म एल्यूमिनियम। एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन, तो यहाँ देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इन रिएक्शंस को आप देख लीजिएगा एनोड कैथोड पे। इसके ऊपर जैसे एकदम सरफेस के ऊपर कुछ, क्योंकि हीट रेडिएशन के यहाँ पे कुछ कार्बन डाल देते हैं डिपॉजिट, ताकि हीट का रेडिएशन कम हो। सरफेस पर कुछ कार्बन डाल देते हैं जहाँ पे हम नीला नीला कर रहे हैं, तो ताकि हीट रेडिएशन कम हो जाए। द कैथोड इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट और कार्बन। द एनोड इज मेड अप ऑफ थिक कार्बन रॉड्स। देखिए थिक कार्बन रॉड ये एनोड है, और ये है आपका ग्रेफाइट, ये भी ये कैथोड का। इस पूरे को एक लोहे के कंटेनर में रख देते हैं अंदर। टू प्रिवेंट द एनोडिक रॉड्स फ्रॉम बर्निंग, यहाँ पे कुछ हम जैसे ये बता रहे थे, हम कुछ कोक डाल देते हैं, पाउडर कोटिंग इज अप्लाइड। दिस इज प्रिवेंट हीट लॉस ऑफ फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट। द बाथ इज केप्ट एट टेम्परेचर ऑफ 1173, क्योंकि हमें मालूम है एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसमें कम करके थोड़ा क्रायोलाइट यूज करते हैं। Na3LF6 दो चीजें करता है, एक मेल्टिंग पॉइंट को थोड़ा रिड्यूस करता है, दूसरा कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। क्योंकि एल्यूमिना एक सिरामिक टाइप का है, इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। अब आगे हमने मतलब रिफाइनिंग की बात करते हैं। रिफाइनिंग का क्या होता है, अभी आपने ओर से मेटल ऑक्साइड तक पहुंच गया, मेटल ऑक्साइड से आपने मेटल बना लिया। मेटल आपका बहुत 100% प्योर ना होकर के 98-99% प्योर मिल जाता है। अब इसको 100% के लिए ले जाते हैं प्योरिटी के लिए, इस मेथड को हम रिफाइनिंग कहते हैं। अब ये डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिफाइनिंग है, उसको हम देख लेते हैं। डिस्टिलेशन, हम जैसे आप डिस्टिल वाटर की बात सुने हैं ना, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन में क्या होता है, जैसे पानी का डिस्टिलेशन एक बार हम देखते हैं क्या होता है। जैसे पानी है, इसको हम क्या करते हैं कंटेनर में ले करके, जैसे इम्प्योर वाटर है, इसमें क्या है कुछ इम्प्योरिटीज हैं, इसको हम हीट करते हैं। हीट करते हैं वाटर इवापोरेट करता है, फिर इसको हम एक पाइप में ले जाते हैं ऐसे, और इसके चारों तरफ कूलेंट लगा देते हैं, ये कूलिंग के लिए चैम्बर, और फिर इसको हम कहीं पे एक दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से
वाटर वाटर जो है इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होने के बाद इसमें आ जाता है लिक्विड। यहाँ पे हम कंडेंसर लगा देते हैं, कंडेंसर, जिससे कूल करके यहाँ फिर हमें पानी कलेक्ट, ये पानी 100% प्योर होता है। तो इसे डिस्टिल वाटर कहते हैं। डिस्टिलेशन में मतलब कहने का मतलब है पहले हम किसी भी चीज को हीट करते हैं ताकि वेपराइज हो, फिर उसको दोबारा कलेक्ट कर लेते हैं, ये हम देखेंगे। फिर लिक्वेशन, लिक्विड सॉल्यूशन, फिर इलेक्ट्रोलिसिस, ये हमने भी डिस्कस किया। जॉन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, ये चार इनके नाम आप याद रखिए, डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलिसिस, जॉन रिफाइनिंग। डिस्टिलेशन, तो डिस्टिलेशन क्या है, फॉर लो बॉइलिंग पॉइंट हम यूज करते हैं। फिर लिक्वेशन, मेटल विद लो मेल्टिंग पॉइंट एंड कैन फ्लो ऑन अ स्लोप, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड को थोड़ा गर्म करते हैं, मेल्ट कर देते हैं ताकि लो मेल्टिंग पॉइंट और जल्दी मेल्ट हो जाएगा, और फिर उसकी विस्कोसिटी कम होगी तो फ्लो करेंगे। मतलब ऐसे करके हम यहाँ मेटल कंटेंट रख देते हैं और इसको हीट कर देते हैं, या मेटल रख के, तो ये जो मेल्ट होके ऐसे फ्लो कर जाओ, यहाँ पे हम कलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से लिक्वेशन। इलेक्ट्रोड रिफाइनिंग हमने भी बात किया, एनोड मत कैथोड मत, एनोड कैथोड की बात की है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की है। तो हमने देखा कैसे एनोड से जो कॉपर है वो सॉल्यूशन में जाता है, देखिए कॉपर 2+ डिसॉल्व होता है, और यहाँ से फिर सॉल्यूशन से कॉपर इस पर डिपॉजिट हो जाता है, तो एनोड से डिसोल्यूशन होता है, और यहाँ पे सब इम्प्योरिटीज रह जाती है जिसको एनोड मट कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड रिफाइनिंग इज वेरी हाई प्योरिटी, इट इज यूज्ड फॉर मेटल लाइक कॉपर, सिल्वर, लेड, निकल एंड जिंक एक्सेट्रा। तो ये हमें पता चल गया। तो ये उसी चीज को हमने डिटेल में बताया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। वेपर फेज रिफाइनिंग, जैसे रिफाइनिंग करते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग, तो पहले वेपर बनाते हैं। तो ये ज्यादातर जैसे निकल के लिए यूज होता है, इसको मॉन्ट प्रोसेस कहते हैं, और जिरकोनियम के लिए होता है इसको, तो इसको हम वेन आर्कल मेथड कहते हैं। और मॉन्ट प्रोसेस हम किसको कहते हैं, निकल के लिए यूज होता है तो इसको हम वो कहते हैं, जिरकोनियम के लिए यूज होता है तो हम वेन आर्कल। तो मॉन्ट प्रोसेस में क्या होता है, जो निकल है इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं, ये निकल कार्बोनिल बनाता है, और ये थोड़ा वोलेटाइल होता है, ये इसको ये फिर इवापोरेट कर जाता है। फिर जब इसको हम फिर अलग कर लेते हैं कंडेंस करके, और फिर निकल कार्बन इसको हीट करते हैं तो डिकम्पोज, इस तरीके से हमें प्योर निकल मिल जाता है। सिमिलरली इज फॉर टाइटेनियम, टाइटेनियम को हम आयोडीन से, ये जो वैसे गलत हो गया, टाइटेनियम के लिए यूज कर लीजिएगा, ये टाइटेनियम है, ये वैन आर्कल मेथड। तो इम्प्योरिटी को टी आयोडाइड, टाइटेनियम आयोडाइड बनाते हैं, जो गैस बनता है इसको फिर कलेक्ट कर लेते हैं, फिर टाइटेनियम आयोडाइड को 1700 केल्विन पर रिएक्ट करते हैं, फिर डिकम्पोज होकर टाइटेनियम, इस तरीके से हमें वेपर फेज में मेटल सॉल्व करके बाद हमें ये इसके आयोडाइड यहाँ पे कार्बोनिल मिल गया, फिर उसको हम डिकम्पोज कर लेते हैं। तो ये वेपर फेज रिफाइनिंग कहलाता है। दो मेथड है, मॉन्ट प्रोसेस इज फॉर निकल, और ये वैन आर्कल मेथड इज फॉर टाइटेनियम। तो वहां थोड़ा गलत छप गया है तो उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वेपर फेज रिफाइनिंग हो गया। जोन रिफाइनिंग, zone refining is based on the principle that the impurities are more soluble in the melt than in the solid. मतलब इम्प्योरिटीज मेल्ट में जाती हैं, मतलब कहने का है, जैसे इसको हम जोन रिफाइनिंग हीट करते हैं तो इसमें जो दो चीज होगी, मेटल एंड इम्प्योरिटीज। ये मान लीजिए मेल्ट है, इसे मेल्ट कहते हैं जो लिक्विड फॉर्म में, तो ये जो इम्प्योरिटीज इधर जाएगी तो प्योर मेटल यहाँ बच जाएगा, मतलब प्योर मेटल बचता जाएगा। तो ऐसे जैसे ये हीट जोन से मेल्ट को इधर लेते जाएंगे तो इम्प्योरिटीज सारी इसमें घुसती जाएगी, तो धीमे धीमे और इस तरफ प्योर मेटल आएगा, मतलब इधर हमें प्योर मेटल मिलता जाएगा, और इसकी इम्प्योरिटीज मेल्ट में जाएगी, इम्प्योरिटीज मेल्ट में चली जाएगी, और जैसे जैसे इसको मूव करेंगे तो फाइनली सारी इम्प्योरिटीज किनारे आएगी, उसको हम काट के बाहर कर देंगे। तो इसे हम कहते हैं जोन रिफाइनिंग। अब इसको हीटिंग कैसे करेंगे, कभी कभी आग लगा कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको इंडक्शन हीटिंग भी कर सकते हैं। तो हीटिंग के डिफरेंट तरीके हैं, और बेसिक हीटिंग में होता क्या है कि जो लिक्विड फॉर्म में ज्यादातर इम्प्योरिटी डिजोल्व होती हैं और प्योर मेटल वहीं रह जाता है, तो प्योर हमें इधर प्योरिटी वाले मेटल मिल जाता है, इधर आपको इम्प्योरिटी इस तरफ मूव करते हैं, तो धीमे धीमे इसको हम रिफाइन करके 100% प्योर मेटल की तरफ चले। तो इसे जोन इस तरीके से आपके मेटलर्जी के पूरे टॉपिक्स खत्म हो गए। इनकेस कोई भी क्वेरीज है आप हमको दोबारा पूछ लीजिएगा,
थैंक्स फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर। जिसको जितना चाहे आप इसमें रिवाइज कीजिए। ये इसलिए बनाया है कि आप इसको बार बार पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इनकेस फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। इस लेक्चर को आप जितना चाहे उसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय।